दीपक भाऊ आम्हाला ते कोणतं माहिती भीती असं काय असलं लाकडा बिकडांना मदत करतात, बोड्या बिड्यांचं बिल भरतात. तरी 10-12 वर्षे झाले. त्यांचं म्हणजे काम चांगलं आहे. मशांमध्ये आम्हाला मदत करतात. लाईटचं कधी लाईट बंद असले तर लाईट बनवून देतात. ते मशांमध्ये गवत गवत वाढलं तर ते कापून देतात. सद्गुणी लोगों से ही सभ्य समाज का निर्माण होता है। दीपक वलेचा जैसे चंद लोग होते हैं जो इस मतलब की दुनिया में बिना शोर किए समाज के हित में अपना कार्य किए जाते हैं। दीपक वलेचा अक्षरों में असीम त्याग, निस्पृह सेवा, दया भाव, दानशूरता और इंसानियत के प्रति प्रचंड आस्था। इस 85 में मेरे पिताजी को लकवा और टीबी बीमारी हो गई थी। उनको मैंने 87 में सेंट्रल हॉस्पिटल में एडमिट करवाया था, मगर वो गुजर गए। हमको इतनी हैसियत नहीं थी जो मैं उनका कराक्रम करूं या कुछ करूं। तो मैंने प्रेरणा किया कि मेरे को अच्छी नौकरी या अच्छा पैसा आएगा तो मैं गरीब लोगों का कराक्रम हो या कोई दवाई के लिए जिसके लिए भी कुछ काम आएगा तो मैं मदद करूँगा। आज तक करते आ रहा हूँ, करूँगा। दीपक वलेचा मेरे वार्ड का रहवासी है कि ऐसा इंसान जो मृतात्माओं के लिए आदमी जिंदा आदमी को नहीं पूछते, लेकिन कोई आदमी मर गया उसके मोक्ष के लिए जो सनातन धर्म में जो व्याख्या की गई है कि प्राणी को प्राण छोड़ने के बाद किस तरह उसको मोक्ष प्राप्त होता है, उस विधि से वो उस कार्य वो करता है। पिछले 20 सालों से वो ये कार्य कर रहा है और आज पूरे महाराष्ट्र में उसको इस नाम से पहचाना जाता है, इस काम की वजह से पहचाना जाता है। मैं उनको उनके आने वाले भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और मैं महाराष्ट्र सरकार से ये गुजारिश भी करता हूं या मैं निवेदन करता हूं कि ऐसे लोगों की पहचान कर उसको उसके प्रति सम्मानित किया जाए। तो ऐसे प्रोत्साहन करने से बहुत से लोगों को ये मैसेज जाएगा और बहुत से लोग इस प्रकार से बहुत से सामाजिक कार्यों से जुड़ेंगे और ये सिंधी समाज का होने के नाते हमारे सामाजिक तौर पर भी हमको गर्व महसूस होता है। हिंदू सभ्यता के अनुसार अगर इंसान के मृत्यु पश्चात उसका अंतिम संस्कार ना हो, उनकी अस्थि विसर्जित ना हो तो शायद स्वर्ग तक पहुंचना मुमकिन नहीं होता। जिनके परिजन है वह तो ऐसे मृतात्माओं का क्रियाक्रम करा देते हैं, पर जिनके रिश्तेदार नहीं, जो लावारिस है, जो अपघातों में रास्ते किनारे मृत हुए हैं, उनका क्या? कई बार ऐसे लावारिस शवों का अंतिम संस्कार स्थानिक स्वराज्य संस्थाएं कर देती है, पर अस्थि विसर्जन नहीं करती। ऐसे लावारिस लाशों की अस्थियां एक तो नाले में बहाई जाती है या तो चील कौवे खा जाते हैं। जिन लावारिस लाशों का अस्थि विसर्जन नहीं हुआ तो क्या उन्हें कभी मोक्ष नहीं मिलेगा? क्या वह स्वर्ग तक पहुंचने के हकदार नहीं है? बिल्कुल है। ऐसे ही लावारिस मृतात्माओं के लिए मोक्ष की राह पर एक मानवता का दीपक जलता है। समाज सेवा का जज्बा अपने दिल में लिए यह भला इंसान चल पड़ा है लावारिस मृतात्माओं के जज्बातों को समझने के लिए। हमारे बड़े लोग, हमारे गुरु और भगवान बोलता है भाई सबकी सेवा करो और करते रहने का, वो क्या लेके आए क्या लेके जाएगा। तो मैंने सोचा कि शमशान भूमि में लावा से बाटी आती है या रोड पे मर जाते हैं उनको शमशान भूमि में जलाया जाता है, मगर उनकी राख कोई नहीं उठाता। तो मैंने प्रण किया भाई वो जिंदगी भर बेचारे दुख रहे, तो लास्ट में इनको सुख नहीं मिला, तो इनकी जो अस्थियाँ हैं लेके जाके नासिक में विसर्जन करने का पूजा करके, तो लास्ट में तो इनको ये थोड़ा शांति मिले। कि ऐसे आदमी संसार में बहुत कम होते हैं जो मरने के बाद आदमी का अग्नि संस्कार कराते हैं और उनकी जो अस्थियाँ जो उनको नासिक में विधि पूर्वक पूजा करा के प्रवान करके आते हैं। मैं इसके लिए बहुत इसका आभार भी मानता हूँ और उसको बधाई देता हूँ और मैं लाल साईं के अंदर प्रार्थना करूँगा कि ऐसे आदमी को खुश रखे और तंदुरुस्त रखे, जो सेवा कर रहे हैं हमेशा सेवा करता रहे और हम लोग भी इनके भी साथ में रहेंगे। जो सेवा हम लोग से होगा झूला ट्रस्ट की तरफ से मैं ज़रूर करूँगा। मैं श्री कुमार अलानी जो MLA साहब है और श्री पप्पू साहब जो हमारे शहर के नेता है,
मैं उन और जितने भी बड़े बड़े नेता हैं उन सबसे प्रार्थना करता हूँ कि अपने दीपक वलेचा जी का ज़रूर सम्मान कीजिए। जमाने भर के लिए अपने दिल में रहमदिली रखने वाला यह शख्स रोटी के लिए उल्लासनगर महानगर पालिका में मुलाजिम है। दीपक वलेचा यह पुण्य कर्म पिछले 25 सालों से उल्लासनगर की भूमि पर बिना किसी अपेक्षा के निरंतर किए जा रहा है। उन्होंने अपने जीवन में एक ऐसा बीड़ा, अनूठा बीड़ा उठाया, जो कोई भी इंसान उसके प्रति देखेगा तो उसके मन में एक भाव जगेगा कि जीवन में ऐसे भी लोग हैं जो अपने जीवन में ऐसे कार्य करने के लिए यहाँ पर इस दुनिया में आए हैं। मैं कहूँगा कि एक ऐसा अनूठा कार्य जिसमें वह निरंतर करते आ रहे हैं और अपने जेब के खर्चे से वह किसी से कोई डोनेशन नहीं लेते या कभी किसी संस्था के थ्रू या ऐसा कोई एनजीओ उन्होंने नहीं बनाया। जो काम किया व्यक्तिगत रूप से किया और यह जो इनका काम है वह समाज ने इसके ऊपर सही दृष्टिकोण से ऐसे व्यक्तिमत्व को पुरस्कृत किया जाना चाहिए। राज्य सरकार ने ऐसे समाज सेवकों का बहुत ज़्यादा सम्मान करना चाहिए। मैं प्रयास करूंगा कि इनको उचित सम्मान मिले। राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, ऐसे लोगों को सम्मान दिया जाना चाहिए। जैसे कि आज हमारे दीपक वलेचा जी जो कि एक समाज सेवक हैं और हमारे जय झूलेलाल संघर्ष सेवा समिति से भी जुड़े हुए मेंबर हैं। हम तो जो समाज सेवक हैं जिंदा लोगों के लिए बहुत सारे कार्य करते हैं, लेकिन वो एक ऐसी शख्सियत है जो मुर्दा लोगों के लिए, जिनका कोई नहीं होता आगे पीछे, न माँ न बाप, उनका सब क्रियाक्रम अस्थियाँ वो सब उनका जो भी है विसर्जन करना नासिक या हरिद्वार में वो सब कार्य करते हैं। ऐसे में ऐसी शख्सियत को सच नमन करता हूँ जो ऐसे काम अपने जेब से वो करते हैं। और मुझे गर्व है कि दीपक वलेचा जी हमारे सिंधी समाज के हैं और उल्लासनगर से हैं। मैं ऊपर भाजपा सरकार में बात करके वरिष्ठों से कहूँगा कि ऐसे व्यक्ति को अच्छे से सम्मान देके और उनका आदर सम्मान करना चाहिए और उनको पुरस्कार दिया चाहिए। उल्लासनगर की चारों शमशान भूमि में उनके पोस्टर लगे हैं। ऐसी लावारिस लाशों की खबर पाते ही दीपक जी उसी श्रद्धा से यह अस्थियां उठाते हैं। आज तक उन्होंने ऐसे 8000 से भी ज्यादा लावारिस लाशों का अस्थि विसर्जन विधिवत किया है। ऐसे लाशों की अस्थियां वह संकलित कर नासिक के गोदावरी तट पर जाकर पंडितों के हाथों विधिवत विसर्जित कराते हैं। अगर किसी गरीब को अपने माँ बाप या रिश्तेदारों के अंतिम संस्कार और अस्थि विसर्जन के लिए पैसे नहीं है तो उनके लिए दीपक वलेचा का सहारा है। कर्मण्येवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन, इस मंत्र के तहत जो लोग कर्म करते हैं और फल की अपेक्षा नहीं करते, उन्हीं में से एक नाम है हमारे परम मित्र श्री दीपक वलेचा जी का। तो आज तक उल्लासनगर के पूरे शहर में जो लावारिस लाशें रहती हैं उनको परंपरा विधि से उन लाशों का अंत्य संस्कार करते हैं और उनकी आत्मा को शांति प्रदान करने का एक महान कार्य करते हैं। हमने और हमारे मित्र प्रफुल्ल जी केदारे आदि मित्रों ने मिलकर हमने सरकार से विनती की है कि दीपक भाई वलेचा जी का एक महाराष्ट्र शासन की ओर से एक उचित से उचित सम्मान किया जाए। मैं तो ये बोलता हूँ कि दीपक भाई वलेचा ये पद्मश्री पुरस्कार के काबिलियत इंसान हैं। काफी लोग होते हैं जो समाज के लिए स्वार्थ के लिए काम करते हैं, मगर निस्वार्थ काम करने वाले कुछ ही लोग होते हैं, जिनमें से हमारे एक दीपक वलेचा जी हैं। मुझे गर्व है कि वो हमारे सिंधी समाज से बिलोंग करते हैं और समाज के लिए निस्वार्थ सेवा करते हैं। मैं फख्र के साथ कहता हूँ कि दीपक वलेचा जैसे 10 दीपक जल उठे
तो हमारे समाज में निराशा, दुख, दर्द सब मिट उठेंगे। इन्होंने शमशान भूमि में जो बच्चों के लिए दफनगाह है, दफन भूमि है, वहाँ पे घास जो है 8-8 फुट उग जाती है, वहाँ पे सांप भी रह सकते हैं। वो वहाँ पे तकलीफें बहुत हैं। अगर आप खुद जाएंगे जब ये तो देखेंगे कि यहाँ पे दफनगाह कैसे होगा। तो वो पूरी घास कटवा के साफ सफाई रखना, शमशान भूमि की 12 महीना ख्याल करना, सेवा करना, वहाँ पे जितनी घास होगी कट देना, और जितनी भी वहाँ पे अव्यवस्था है उसको व्यवस्थित करना, लाइट का बंदोबस्त, पानी का बंदोबस्त। और जो गरीब आदमी के पास लकड़ी का पैसा नहीं है, अपनी जेब से उसको पैसा देना, ये मैं समझता हूँ शमशान भूमि में स्वयं मालिक ने, इनको महाकाल ने भेजा है कि अपना बंदा बना के कि आप इस तरह के जो बेचारे बदनसीब हैं उनके आप काम आओ। ऐसे लोगों से प्रेरणा लेके कुछ लोग और पैदा होने चाहिए। अपनी हैसियत के दायरों को लांघ कर दीपक जी ने कई बार अपनी तनख्वाह, प्रोविडेंट फंड या पथपेढ़ी से कर्जा निकालकर इस कल्याणकारी काम को अंजाम दिया है। वैसे तो यह शख्स उल्लासनगर महानगर पालिका में मामूली मुलाजिम है, लेकिन उसकी सोच और हृदय विशाल है। दीपक वालेचा हे महानगरपालिकेमध्ये प्रभारी मुकादम या पदावरती कार्यरत आहे आणि काही दिवसामध्ये ते महापालिकेमधून सेवानिवृत्त सुद्धा होणार आहे आणि गेली अनेक वर्ष ते जे बेवारस प्रेत असतात किंवा जे इतर जे गोरगरीब लोक असतात की ज्यांना त्यांच्या अस्थिविसर्जनासाठी नाशिक किंवा इतर ठिकाणी जावं लागतं, परंतु त्यांच्या पैशामुळं किंवा इतर काही कारणामुळं ते जाऊ शकत नाही, अशा लोकांची ते सेवा करत आहेत। अशा प्रकारे अस्थिविसर्जनाचं ते काम करत आहे आणि सुमारे 8,000 व्यक्तींचं आजपर्यंत त्यांनी हे अस्थिविसर्जनाचं नाशिकला नेऊन त्यांनी विसर्जन केलेलं आहे। महानगरपालिकेमध्ये ते कार्यरत आहेत आणि काही दिवसामध्ये ते सेवानिवृत्त होणार आहे। सेवानिवृत्तीनंतर महापालिका त्यांना इतर काही स्वच्छ भारत मिशन असेल किंवा माझी वसुंधरा असेल अशा अभियानामध्ये सुद्धा आम्ही त्यांना सहभागी घेणार आहोत आणि एक जे अतिशय चांगलं व्यक्तिमत्व आहे, एक चांगलं जे सामाजिक कार्य करणारे व्यक्तिमत्व आहे, त्यांची सेवा या शहरासाठी आम्ही उपलब्ध करून देणार आहोत। कहते हैं ना कि जिंदा लोगों के लिए तो 1-2 हज़ार मिल जाते हैं, पर जब जीवन लीला समाप्त होती है तब अपने भी पराये हो जाते हैं। तो दीपक वलेचा जी ने मरने के बाद ऐसे लोगों की, जिनका कोई नहीं, बेसहारा लोग, लावारिस लोग, ऐसे लोगों की अंतिम विधि स्वयं खर्च के ऊपर, आज वो महापालिका एक छोटा सा अदना सा कर्मचारी है, पर उसका दिल न जाने कितने आमदारों से, कितने महापौरों से, कितने नगर सेवकों से, कितने दानशूरों से बड़ा है। हमारे पास भी कोई आते हैं, हम एक बार मदद करते हैं, 2 बार मदद करते हैं, पर दीपक वलेचा ने जब उसके सामने इस तरह की कोई बात आई, कोई लावारिस बॉडी या कोई ऐसा लावारिस प्राणी जिसका कोई नहीं हो, उसकी अंतिम विधि की, उसके ऊपर विधि विधान के साथ जो भी खर्चा आता था उसने अपने स्वयं खर्च के ऊपर किया। तो मैं कहूँगा ऐसे व्यक्ति के लिए, ऐसे लोग जिनको कोई नहीं पूछता है, यहाँ तक कि समाज उनके अपने भी उन्हें छोड़ देते हैं, और मरने के बाद जब तक कोई आसरा ही नहीं होता, उनका सहारा ही नहीं होता, उसे सहारा दिया, उनकी अंतिम विधि की और उन्हें सही मानों में मोक्ष तक पहुंचाया। ऐसे व्यक्तिमत्व दीपक वलेचा जी, आपकी सेवाएं, आपके किए हुए कर्म, आपके हुए कार्य ये उल्लासनगर शहर और हम तो कभी नहीं भूल पाएंगे। इस पुण्य कर्म में उनके साथ बराबर की शरीक है उनकी सहचारिणी। इस बात की खुशी है कि मेरे मिस्टर समाज सेवा का कार्य करते हैं, पर कभी कभी ये भी चिंता लगी रहती है कि ये पूरा टाइम उधर देते हैं, अपनी दवाई ववाई का पैसा भी उधर लगा देते हैं। मैं अपना टेलरिंग का काम करती हूँ और जो पैसे 2 पैसे बचा के रखती हूँ वो भी कभी कभी किसी को भेज देते हैं, इसको मदद कर दो, फिर मैं कर देती हूँ मदद। पर कभी कभी अफसोस रहता है कि हमारे पास कुछ बचा नहीं पैसा। इस बात का गम रहेगा हमें कि हम कभी ज़िंदगी में पैसा नहीं कमा पाए, पर इस बात की बड़ी खुशी रहेगी कि हम लोग किसी के काम आ पाए और आगे चल के हमको ये फ्यूचर में दुआएं बड़ी काम आएंगी। दीपक वलेचा जी का तारुक अब उल्लासनगर तक सीमित नहीं है। उनके काम की पहचान सभी प्रसार माध्यम, प्रशासकीय, सामाजिक संस्थाओं ने सम्मानित की है।
लेकिन अब जरूरत है सरकार भी ऐसे सद्गुणी लोगों का उचित गौरव करे। Regarding Deepak Valesha, I can say only one thing: he is the angel who goes beyond the call of his duty to ensure that unclaimed bodies they are getting their due farewell. ये दीपक वलेशा की एक जिद ही है कि जो इंसान यहाँ से जा रहे हैं उनको एक सम्मान पूर्वक विदाई मिले। जिंदा इंसानों के लिए तो सब लोग बहुत कुछ करते हैं, लेकिन दीपक वलेशा जैसे लोग कि ये जो पैशन है कि अनक्लेम बॉडीज़ को सम्मानजनक उनको अंतिम संस्कार रीत रिवाज के सहत उनको दिया जाए, ये कार्य सम्मानीय है और आज की यंग जनरेशन के लिए और समाज के सब लोगों के लिए एक जीता जागता उदाहरण है। हमारे मुक्तांगण में एक विशेष अतिथि के रूप में ये पहले भी हमारे साथ आए हुए हैं। एसएसटी कॉलेज इनके इन सब कार्यों में साथ में है और आगे भी साथ में रहेगा। और दीपक वलेचा जैसे आदर्श समाज और राष्ट्र के सामने एक मिसाल के तौर पर कायम करे। निराश, दुखी, उपेक्षितों के जीवन में आनंद का प्रकाश लाने के लिए ऐसे हजारों मानवता के दीपक आज समाज में जलना जरूरी है।